श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। अगर आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि आपके घर में बीमारियां बहुत हैं और इसके साथ आपकी ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और उसके लिए आपने हर तरह से प्रयास कर लिया, तो वो कामना आपकी नौकरी को लेकर हो सकती है, वो कामना आपकी व्यापार को लेकर हो सकती है, या ऐसी कोई विश है जो आप चाहते हो कि भगवान शंकर उसे पूर्ण करे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 50 ग्राम सरसों का तेल लेना है और इसका उपाय करना है। तो कैसे करना है वो बताएंगे। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, इस उपाय में जो सबसे पहले हमें चाहिए वो है सरसों का तेल। तो सरसों का खेत आपने देखा होगा, तो इसके ये बीज हैं। तो इस तरह का बीज होते हैं, इसका तेल निकलता है, और वो तेल कुछ इस प्रकार दिखता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो नॉर्मली तेल की तरह ही दिखता है, पर जब आप सरसों का तेल का उपाय करते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आपको सरसों का तेल ले लेना है। और कितना लेना है, तो जैसा कि हमने बताया, अगर आप 50 ग्राम सरसों का तेल लेते हैं तो भी काफ़ी है। तो 50 ग्राम सरसों का तेल आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है। उसमें आपको अपने घर से जल भरना है। क्यों? क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम हमारे घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हैं, समर्पित करते हैं, तो हमारी जैसी भी कामना है, जो भी इच्छा है, या घर में जो भी समस्या चल रही हो वो समाप्त होती है। इसीलिए घर से जल को लेकर जाना चाहिए। और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आप अपने घर से जल नहीं ले जा पाते, तो ऐसी परिस्थिति में आप मंदिर से जल को भी ले सकते हो, पर उसकी एक कंडीशन है। तो गुरु जी ने कंडीशन बताई थी कि अगर आप मंदिर से पानी ले रहे हो, मंदिर से लोटा ले रहे हो, मंदिर से पानी ले रहे हो, तो ऐसे में क्या करना कि जो दान पात्र होता है, मंदिर में दान पात्र आपने देखा होगा, तो उस दान पात्र में कुछ भी 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया समर्पित कर देना। तो ये भी आप उपाय कर सकते हो। और ये उपाय कब करना है? जब आप अपने घर से मंदिर जा रहे हो और आप अपने साथ लोटा या जल नहीं ले जा रहे हो, तो ऐसे में आप ये उपाय भी कर सकते हो। इसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है मंदिर। ठीक है। अब ये जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो, सुबह समय मिले तो सुबह कर लीजिएगा, शाम को समय मिले तो शाम को कर लीजिएगा। मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में मुंह कर कर खड़े हो जाना है। तो गुरु जी कहते हैं कि जब भी हम शिव पूजन करें तो हमारा जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और हमें बैठना है दक्षिण दिशा की ओर। तो आपकी ये पोजीशन रहेगी जब भी आप शिवलिंग पर कुछ भी समर्पित करेंगे या पूजा पाठ करेंगे तब। इसके बाद क्या करिएगा कि आप अपने घर से 1 लोटा जल लाए हैं। ठीक है। तो इस आधे लोटे जल को, मतलब कि आप 1 लोटा जल लाए ना, तो इसमें से आपको आधा लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। आधा लोटा जल समर्पित करना है और आधा लोटा जल बचा लेना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप सरसों का तेल लाए हैं, सरसों का जो तेल लाए हैं उससे आपको उपाय करना है। तो सरसों के तेल का उपाय कैसे करना है? तो जो सरसों का तेल आप लाए हो उसको सबसे पहले आपको अपने हाथ में ले लेना है। उसके बाद उसको शिवलिंग के पास ले जाना है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिएगा कि उस सरसों के तेल से आपको अच्छी तरह से लेपन कर देना है। कहाँ लेपन करना है? तो शिवलिंग की जो ऊपर वाला भाग रहता है, तो जो शीर्ष भाग रहता है, ये जो अपर साइड होती है ऊपर वाला, यहाँ पर आपको उस सरसों के तेल से अच्छी तरह से शिव जी का लेपन कर देना है। उस लेपन करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है। तो ये उपाय आपको करना है। क्या करिएगा, आपको सरसों का तेल लेना है और अच्छी तरह से आपको लेपन कर देना है। लेपन कर दिया। अब इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो आधा लोटा जल बचा था उसको भी आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, वो आपको शिव भगवान को बता देनी है। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि अगर हम सरसों के तेल का लेपन शिवलिंग पर करते हैं तो इससे हमारे घर में जो समस्या है, खासकर जो आर्थिक समस्या है, धन की, दौलत की, तो वो समाप्त होती है। इसी के साथ आपकी जो कामना है वो भी पूर्ण होती है। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय में जो हमें सामग्री चाहिए वो तो उसमें से जो पहली सामग्री है वो है लौंग। तो लौंग आपको ले लेने हैं। कितने लौंग लेने हैं? तो यहाँ पर हमें 2 लौंग का उपयोग करना है। तो यहाँ पर हमें 2 लौंग से उपाय करना है। तो आप 2 लौंग ले लीजिएगा। और लौंग लेते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल होता है, लौंग का फूल होता है, तो ये फूल उपस्थित होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए जो लौंग आप लो उसमें।
तो आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप लौंग ले तो उसमें आपको ये फूल मिले। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो यहाँ पर हमें शहद ले लेना है। और शहद क्यों लेना है? क्योंकि शहद से अगर हम शिवलिंग पर उपाय करते हैं तो इससे हमारी जो कामना रहती है, हमारी जो कामना होती है वो पूर्ण होती है। अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तांबे का लोटा, तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और यहाँ पर भी आपको अपने घर से जल को भरकर ले जाना है। तो तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुँच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको उपाय करना है। तो हमारे पास क्या क्या सामग्री है? हमारे पास है शहद, हमारे पास है लोटा और 2 लौंग। ठीक है, तो इससे हमें उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो फेस होगा, जो चेहरा होगा, वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो ये इस पोजीशन में आपको शिव मंदिर में जाकर बैठ जाना है। इसके बाद हमारे पास जो शहद है और जो लौंग है उसका हमें उपाय करना है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 लौंग है। तो क्या करना है कि इन दोनों लौंग को उठाकर आपको वो शहद का पात्र है, कटोरा है, तो जब आप शहद के पात्र में वो लौंग रखोगे तो क्या होगा कि उस पर अच्छे से लेपन हो जाएगा। वो जो 2 लौंग है वो अच्छे से भिग जाएंगे शहद से। तो अब आपके पास है 2 लौंग और दोनों लौंग शहद से भिगे हुए हैं, तो इनको आपको समर्पित करना है। तो पहला लौंग आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो माता अशोक सुंदरी शिव जी की सबसे छोटी बेटी होती है। तो यहाँ पर हम जो भी उपाय करते हैं उसकी पूर्ति तुरंत होती है। तो पहला लौंग हमें यहाँ पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको एक लौंग को समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो दूसरा वाला लौंग है इसको आपको समर्पित करना है शिवलिंग के टॉप वाले हिस्से पर, जो शीर्ष वाला भाग होता है वहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको दूसरा लौंग उठाना है, जो शहद से भिगा हुआ था उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, तो अब तक क्या किया? हमने 2 लौंग समर्पित किए। पहला लौंग हमने माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित किया, दूसरा लौंग हमने शिवलिंग का जो शीर्ष भाग है वहाँ पर समर्पित किया। ठीक है, 2 लौंग समर्पित कर दिए। इसके बाद क्या करना है? और इसके बाद जो तांबे का कलश आप अपने साथ लाए थे, जिसमें आपने घर से जल भरा था, उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग पर 2 जगह समर्पित करना है। कहाँ कहाँ करना है? तो पहला आपको जल को समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो यहाँ पर हमने लौंग भी समर्पित किया था, इसलिए यहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर देना है। और उसके बाद उस लोटे को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करना है। और गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करें तो हमें जल को इतनी धीरे समर्पित करना चाहिए कि हम कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। तो जल की धारा बहुत ही धीमी होनी चाहिए। और इसके बाद क्या करिएगा, आपको यहाँ पर बैठ जाना है और बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करना है। ठीक है, 108 बार जाप करने के बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, वो समस्या चाहे धन की हो, दौलत की हो, व्यापार की हो, या अगर आपकी किसी विशेष कामना है तो वहाँ पर आपको शिव जी को बता देनी है।